नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वेरिएशंस इन डिमांड। वेरिएशंस इन डिमांड मतलब डिमांड के अंदर क्या क्या वेरिएशंस आ सकते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया, डिमांड का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो हमारा कौन सा फैक्टर है? प्राइस। डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस। यानी प्राइस के कम और ज्यादा होने से ही सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है किसको? डिमांड को। अगर मेरा प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड के ऊपर फर्क पड़ेगा, डिमांड क्या हो जाएगा मेरा? कम। और प्राइस अगर मेरा कम हो जाता है तो डिमांड क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यानी सबसे अगर इंपॉर्टेंट फैक्टर हमें कोई बोला जाएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या रहेगा? हमारा प्राइस। उसी तरीके से वेरिएशंस के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? प्राइस। और वेरिएशंस करते समय सिर्फ और सिर्फ हमें किसको कंसीडर करना है? प्राइस को। यानी प्राइस विल बी ओनली फैक्टर while considering वेरिएशन ऑफ डिमांड। यानी जब हम वेरिएशन ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ किसकी बात करने वाले? प्राइसेस। इसका मतलब क्या है? अदर फैक्टर्स में और क्या क्या चीजें आ सकती थी? टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंस, क्लाइमेटिकल कंडीशन, टैक्सेशन पॉलिसी, प्राइस ऑफ अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, प्राइस ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, फैशन, प्रेफरेंस, ये सारी चीजों की हम बात ही नहीं करेंगे। हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? प्राइस की बात करेंगे। क्योंकि हम किसकी बात करें? वेरिएशंस की बात करें। और वेरिएशन सबसे ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड होता है? प्राइस के ऊपर। तो यहां पे वेरिएशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। कितने टाइप के वेरिएशंस होते हैं? दो टाइप के वेरिएशन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला वेरिएशन होता है एक्सपांशन, एक्सपांशन ऑफ डिमांड। और सेकंड होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अब दोनों का डिफरेंस बिटवीन भी आता है, दोनों का डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आता है। तो आपको दोनों के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से इसको हमको एलैबोरेट करना है। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। सबसे पहले आप समझो, मैंने पहले क्लियरली बता दिया कि यहां पर हम किसकी बात करने वाले? सिर्फ और सिर्फ प्राइस की बात करेंगे और अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, लाइक टेस्ट, प्रेफरेंस, हैबिट, क्लाइमेटिकल कंडीशन वगैरह के अदर फैक्टर्स क्या रहने वाले हैं? सेम। अब जब मैं एक्सपांशन की बात करूंगा, जब मैं किसकी बात करूंगा? एक्सपांशन की बात करूंगा, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, क्या बोले बेटा? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं प्राइस। किसी भी कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? कम। बेटा अगर कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो बताओ डिमांड बढ़ेगा कि कम होगा? तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी राइज। सिंपल। पहला, अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी गिरता है तो डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। सिंपल। और इसी का उल्टा कॉन्ट्रैक्शन आता है। कॉन्ट्रैक्शन कहता है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज या फॉल्स? राइज। तो डिमांड ऑफ अ कमोडिटी क्या हो जाएगा? समझा? डिस्टिंग्विश बिटवीन बन जा रहा है बेटा, कुछ याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ये याद रखा तो आप इसको अपने सेंटेंस में फ्रेमवर्क कर सकते हो। इसका मतलब दोनों में कौन से? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अच्छा, एक समझने के लिए एक डायग्राम लेता हूं मैं। 0 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये नॉर्मल मेरा प्राइस हो गया, ये मेरा नॉर्मल क्वांटिटी होगा। सिंपल। उसी तरीके से मैं एक और यहां पर भी डायग्राम लेता हूं ताकि आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आए। इधर भी एक प्राइस लेता हूं और इसका एक क्वांटिटी लेता हूं। दोनों के डायग्राम में कोई फर्क फिलहाल तो नहीं है। अब ध्यान दो, ये जो फैक्टर है वो मेरा ए है और ये फैक्टर्स मेरा क्या है? ए है। समझा? मैं पहले क्या बोल रहा हूं? प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कम हो रहा है मतलब नीचे जाऊंगा। अगर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी नीचे जा रहा है तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हाँ है ना? तो प्राइस नीचे की तरफ जा रहा है तो क्वांटिटी आगे की तरफ जाएगा, यानी बढ़ जाएगी ना। तो ये हो गया मेरा P1, ये हो गया मेरा Q1। तो ये हो जाएगा पार्ट मेरा B। अब मुझे बताइए डिमांड कर्व DD, हाँ है ना?
तो ए से बी की तरफ आया कि बी से ए की तरफ गया, समझा? तो डिमांड कब शिफ्ट ए फ्रॉम बी, ए से कहां जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है, तो डी मतलब डिमांड कव शिफ्ट्स फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलेंगे एक्सपांशन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइज, बढ़ गया, प्राइस अगर बढ़ गया तो क्वांटिटी कम हो जाएगा, सिंपल। तो डिमांड का ऐसा हो जाएगा। अब देखो प्राइस 1 इधर, क्वांटिटी इधर, प्राइस मैंने बढ़ाया, क्वांटिटी मेरा कम हो गया, और यहां पर भी, तो यहां पर भी डी आ रहा है, लेकिन ये शिफ्ट ऊपर की तरफ हो रहा है ना, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिमांड कर्व, ठीक है, शिफ्ट्स फ्रॉम बी टू ए, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ना, स्लोप बोलते हैं, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो बी से ए की तरफ आ रहा है और ये ए से बी की तरफ जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिफिकल्टी वापस बोल रहा हूं, यहां पर देखो, वापस बता रहा हूं, एक्सपांशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या फर्क है भाई? एक्सपांशन ऑफ डिमांड बोलो या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलो, कोई फर्क नहीं है, दोनों में फैक्टर सेम ही है, सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट और ओनली फैक्टर बोल सकते हैं, दैट इज प्राइस। प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस के ऊपर सारा गेम डिपेंड है। मेरा प्राइस बढ़ गया, तो डिमांड क्या आएगा? फॉल्स। प्राइस मेरा बढ़ गया तो डिमांड क्या आएगा? फॉल्स। इट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस लो हो गया तो डिमांड क्या आएगा? राइज। ये बोलता है एक्सपांशन ऑफ डिमांड। डिमांड क्या करता है? एक्सपांशन। डायग्राम बनाने का जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसके अंदर जो डिमांड का वो शिफ्ट हो रहा है ए से लेके बी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहां पर भी डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट शिफ्टिंग फ्रॉम बी टू ए, ये आपका। तो ये डायग्राम आपको क्या दिखाता है? एक्सपांशन ऑफ डिमांड, और ये डायग्राम आपको क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्वेश्चन में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2 मार्क का डिस्टिंग्विश पूछा, पहला आप लोग मीनिंग लिखना, दूसरा डायग्राम, तीसरा शिफ्टिंग, दैट्स इट, 2 मार्क आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। डिफिकल्टी श्योर?